Hi, Mom. Come in. साहिल। गुड मॉर्निंग साहिल। Good morning, Mom. तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? Mom? I want to shoot इंद्रवदन। Relax, Mom. क्या हुआ? इंद्रवदन से ज्यादा इमेच्योर और इरिटेटिंग दुनिया में कोई नहीं हो सकता। साहिल! साहिल, ये देखो, गोभी मिल गई। गोभी मिल गई। I'm sorry, मोनिशा हो सकती है। क्या? मोनिशा बेटा, ये गोभी ड्रॉअर में कैसे पहुंची? मम्मी जी, वो साहिल के कुछ पेपर्स पड़े थे टेबल पे, जोड़ रहे थे। तो साहिल ने कहा कि मोनिशा इन पे कुछ वजन रख दो। तो मोनिशा ने गोभी रख दी। हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ। I mean, मोनिशा को और कोई चीज मिली नहीं होगी। वहाँ मटर के छिलके पड़े होंगे, लेकिन वो वजन वाले नहीं होते। इसलिए मोनिशा ने गोभी उठा करके रख दी पेपर्स। But that's fine, I can perfectly understand that. लेकिन वो गोभी ड्रॉअर में कैसे पहुंची बेटा? मॉम, आप डैड को गोली मारने की बात कर रही थी। इंद्रवदन बिल्कुल पागल कर देगा मुझे। उसने बेचारे रोसेश का जीना हराम कर दिया है। आज क्या हुआ? You're not going to believe this. रोसेश कविता सुना रहा था और इंद्रवदन ने दूध का ग्लास एक्चुअली रोसेश के सर पे खाली कर दिया। Can you believe it? लेकिन तुम रोसेश ने भी कविता सुनाई। I mean, वो भी कुछ कम नहीं है। It was a sweet romantic ode. गोभी की सब्जी को मिला एक लड़का, लड़के ने दिया गोभी को मोहब्बत का तड़का। रोसेश ने गोभी पे कविता लिखी है। अगर मोनिशा गोभी को ड्रॉअर में रख सकती है, तो रोसेश एक सिंपल सी कविता नहीं लिख सकता गोभी पर। पता है, रोसेश घर छोड़कर चला गया। वो आ जाएगा मॉम। हाँ, वो तो आ भी गया 5 मिनट बाद। But that's not the point. This is not done. All right, I understand. कहाँ है डैड? I hate him, Mama. डैड आप क्यों करते हैं ऐसा? रोसेश के सर पर दूध का गिलास खाली करके क्या मिला आपको? सुकून, आनंद, चैन, आराम, आत्मा को ठंडक, दिल को खुशी और चेहरे को मुस्कान। डैड की बात में दम तो है मॉम। क्या दम है साहिल? I mean, मोनिशा की बातें सुनकर मेरा भी जी करता है कि पानी का ग्लास डालूं उसके सर पे और वो भी दूर से ऐसे फेंक के मारूं उसके सिर पे। Don't mind her, but I'm just using you as an example. लेकिन क्या ये करना सही होगा? चाहे मुझे जितनी ही खुशी मिले? नहीं। लेकिन डैड, आपने जो भी किया वो गलत किया। क्या गलत किया? तूने रोसेश की पोएम सुनी? गोभी को हुआ बच्चा, इसलिए खाना बना कच्चा। Hold it. मैं जानता हूँ कि रोसेश की कविताएं थोड़ी सी वो Unusual? हाँ, अनयूजुअल होती है। लेकिन डैड, आपको कोई हक नहीं बनता रोसेश की कविताओं को भला बुरा कहने का। क्यों? आप भूल गए? आपके जमाने के आप कवि ड्रैकुला हुआ करते थे। क्या कविता थी डैड की? ढिंचैक चले दिल की गाड़ी, धुचुक मेरी यही कविता सुन के माया मेरे पीछे पागल हुई थी। पूछ। हाँ तो मेरी कविताएं सुनकर के भी लड़कियां मेरे पीछे पागल होती हैं। अबे लल्लू, वो बाल नोच कर इधर-उधर भागने वाली पागल नहीं, दीवानी हुई थी मेरे पीछे, समझा मतलब? रेशमा भी दीवानी होती है मेरी कविता सुनकर के, है ना मामा? Absolutely. तुम्हारी कविताएं सुनकर के हमेशा मुस्कुराती है वो। मुस्कुराती ही होगी। लेकिन ये रेशमा है कौन? वही जो 4 माले पे रहने आई है, गूंगी बहरी। रेशमा गूंगी और बहरी भी है बोलो। अब समझा मैं वो रोसेश की कविता सुन के मन ही मन मुस्कुराती क्यों है। उसे अपना पहलापन वरदान लगता होगा। नॉनसेंस इंद्रवदन। इस साल के आर्ट एंड पोएट्री क्लब के एनुअल कवि सम्मेलन में रोसेश की पोएम को अवार्ड मिलेगा, देखना तुम। और वो गुड न्यूज़ आप मुझे एसटीडी करके बताना। तुम कहीं नहीं जाओगे साहिल, हम सब यहीं रहेंगे और देखेंगे एक बेटा अपने क्रूर और घमंडी बाप को कैसे हराता है। क्या मतलब? क्यों? तुम भी तो कवि रह चुके हो इंद्रवदन। तो रोसेश तुम्हें चैलेंज करता है। Go on, challenge him. Okay. I challenge you. आप इस कवि सम्मेलन में हिस्सा लेकर के मुझे हरा कर दिखाइए, तभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब तो न सिर्फ मैं तुझे हराऊंगा बल्कि वो दूध और पानी दोनों तेरे सर पे भी उड़ेल दूंगा, समझा? हाँ 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 हाँ। चुप। ऐसी कविता लिखते थे डैड। मामा अब देखना
कैसे डैड अपने घुटनों के बल गिरते हैं। मेरी कविता की गहराई का तो आधा हिस्सा भी डैड। Don't be overconfident, रोसेश। इंद्रवदन बहुत अच्छी कविताएं लिख चुके हैं। ये पढ़ो, वल्लभ दास काका की श्रद्धांजलि। वल्लभ दास काका, प्यारे वल्लभ दास काका, आपको मिला होगा स्वर्ग का इलाका। धरती पे काकी नहीं देती थी किसी से फ्लर्ट करने का चांस। अब स्वर्ग में देख रहे होंगे आप मेनका उर्वशी का डांस। वाओ, वेरी डीप मामा। Isn't it sensitive? इट इज। I told you. वो तो इंद्रवदन ने बहुत सालों से कुछ लिखा नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस छूट गई है, वरना he is a very talented poet. तो अब क्या होगा मामा? Well, अब तुम्हें किसी न किसी तरह जिताना होगा। इस साल कवि सम्मेलन हमारे यहाँ है ना? तो जज कौन है? आर्ट एंड पोएट्री क्लब का सबसे टैलेंटेड कवि अनिरुद्ध मेहता उर्फ कच्चा केला। उसे किसी न किसी तरह इन्फ्लुएंस करना होगा। Don't worry, sweetie. We shall leave no stone unturned. Excuse me, ladies and gentlemen. इस साल के आर्ट पोएट्री क्लब के एनुअल कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। इस साल जिन कवियों ने हिस्सा लिया है उनके नाम हैं महेश परांजपे, रघुवीर जेठमलानी, शकीला मुरादाबादी, I'm so sorry, गोपी ठक्कर उर्फ व्यथा, इंद्रवदन साराभाई, He's the best! Daddy is the best! Monisha, please, and Rosesh Sarabhai. And इस साल हमारे फेस्टिवल में जो जज हैं वो है पोएट्स गिल्ड अवार्ड विनर अनिरुद्ध मेहता उर्फ कच्चा केला। कच्चा केला? मेरा तखल्लुस। लेकिन कच्चा केला? You see, it's a very, very deep metaphor. मेरी कविताएं समझना बहुत मुश्किल होता है इसे। तो कच्चा केला? नेचुरली मोनिशा, कच्चा केला भी तो हजम करना बहुत मुश्किल होता है ना। डैड, बिल्कुल सही कहा इंद्रवदन ने। ओह, क्या लेंगे आप? वाइन, विस्की या शैंपेन? आज मेरा उपवास है माया, I'm so sorry. इसलिए मैं विस्की नहीं वाइन लूंगा। थैंक यू। Thank you. उपवास में वाइन पिएगा, हिपोक्रेट। क्या? मैंने कहा ये कान में क्या डाला तूने? वो इन्फेक्शन हुआ कान में। माया, just ignore him. You guys carry on with the session. मैं अपने ईयर प्लग्स निकालता हूँ। अब मेरी कविता भी सुननी पड़ेगी और तालियां भी मारनी पड़ेगी, समझा? Excuse me, everybody. हम लोग शुरू करें उससे पहले I'm going to request अनिरुद्ध कि वो अपनी अवार्ड विनिंग कविता हमें पढ़ के सुनाए। Come on, Well, माया ने कहा है then तो फिर I तो will have to recite. हालांकि लैंग्वेज भाषा थोड़ी सी पेडेस्ट्रियन है, but इसी फील लाने के लिए मैंने इस तरह से लिखी है। कविता का नाम है मैं लुखा हूँ। करेक्ट। दुनिया चाहे मेरी पूजा करे पर मैं लुखा हूँ। भले मेरी बुराई ना कोई दूजा करे पर मैं लुखा हूँ। वाह, सो गुड। मुझे राजगादी पे ना बिठाओ, नहीं राजा कभी बनना मुझे। मुझे महंगी चीजें नहीं चाहिए, ये मैंगो ले लो दे दो गन्ना मुझे। चप्पल मारो एक एक करके प्लीज। मुझे राजगादी पे ना बिठाओ, नहीं राजा कभी बनना मुझे। नहीं हवाई जहाज की गोद में बैठना, नहीं 5 स्टार बोट में मुझे बैठना। मैं हूँ गरीब हमेशा बिना मक्खन का, रूखा सूखा हूँ। मुझे कम ही चाहिए सब कुछ क्योंकि मैं लुखा हूँ। Excuse me. Beautifully. You know, it's so
self-deprecating. It's almost socialistic. थैंक यू। मतलब था कुछ छोड़ना। I think हम लोगों को अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। हमारे पहले कवि हैं महेश परांजपे। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। टॉर्चर शुरू। मेरी कविता का शीर्षक है लोकल ट्रेन का भिखारी। एक हाथ में पकड़ी है हारमोनियम की पेटी, कमर पर रखी है गरीब सी बेटी। गाता है वो परदेसी परदेसी, जाना नहीं लगता है वो एक भयानक सा शोर, गाना नहीं। वेरी ऑब्जर्वेंट महेश। इसी ओरिजिनल गाने का भी यही प्लस पॉइंट है, शोर। कंटिन्यू महेश। मांग रहा है वो 10 पैसे 10 पैसे, क्या गलत लिखी है हमने कविता हमारी? लेकिन जनाब मैं बताना भूल ही गया, ये था 1974 की ट्रेन का भिखारी। Surprise ending, नहीं? Yeah, it was very, shall I say Alfred Hitchcock, a twist in the tale. Nice. अब हमारी अगली कवयित्री हैं गोपी ठक्कर उर्फ व्यथा। कविता का शीर्षक है भैंस का रिश्ता। मेरी भैंस जवान हो गई, अब तो शर्मा के घास खाती है, याऊ याऊ याऊ। वो की जगह वो करती है, अब क्या बताऊं। भैंस को चाहिए कोमल सा बैल, सफेद जैसे पूनम का चांद, मिला उसे गाड़ी खींचने वाला ब्राउन कलर का सांड। Wonderful. हर औरत की कहानी, I mean, you know. चलिए जी, एक कविता भैंस पर है। साहिल, औरतें भैंस भी तो होती है। नहीं, मर्द सांड होते हैं। Unfortunately. व्यथा जी, continue please. सांड के साथ शादी करवाने भैंस को ले गया भैया, सांड ने पकड़ के मरोड़ दी भैंस की कोमल कलैया। Very कथक. छुड़ा के अपनी कलाई वहां से भागी अपनी भैंस, भैया जी को हो गया इस बात से बड़ा स्ट्रेस। स्ट्रेस के मारे हो गया है वो हॉस्पिटल में अकेला, अब सांड चला रहा है उस भैया जी का तबेला। Wonderful. व्यथा जी, wonderful व्यथा जी। पहली बार, I mean, you know, urban भैया और metropolitan भैंस की तकलीफ पर पहली बार किसी ने रोशनी डाली। अच्छा, अब थर्ड पोएट हमारे रघुवीर जेठमलानी। मैं तेरे जाकर आऊं? कहाँ? बालकनी से नीचे कूद रही हो? नहीं, इंडिया कॉलिंग का प्रोमो दिखाने वाले हैं। इंडिया कॉलिंग? हाँ, स्टारमैन का नया शो, बिल्कुल मेरी कहानी है। तुम्हारी कहानी क्या है? अरे उसमें ना पंजाब से एक लड़की मुंबई आती है और यहाँ के काम करती है। तुम्हारी कहानी कैसे हुई? वो तो काम करती है। अच्छा, has everyone got their drinks? Can we resume? Okay. हमारे नेक्स्ट पोएट हैं इंद्रवदन साराभाई। जब तक पूरा चांद रहेगा, डाली जी का नाम रहेगा। अनिरुद्ध, please be a little kind with इंद्रवदन। थोड़े amateur हैं, लेकिन मेहनत बहुत की है बेचारे ने। मेरी कविता का नाम है सिनेमा उफ सिनेमा। Contemporary. खर 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 चले सिनेमा की रील, सिनेमा के पर्दे पर आया सुशील। सुशील की एक्टिंग उसके मसल्स करते हैं, चेहरा है ब्लैंक जैसे मरा कबूतर। डायलॉग वो बोले तो लगता है ऐसे जैसे बिगड़ा हो पड़ोसी का स्कूटर। सुशील की हीरोइन संध्या के कपड़े जितने टकलू के सर पर हो बाल। तवज्जो चाहूंगा, आगे सुनिएगा।
संध्या से ज्यादा देती है छिपकली एक्सप्रेशन, संध्या से ज्यादा देती है छिपकली एक्सप्रेशन, फिर भी संध्या बनेगी बेस्ट एक्ट्रेस इस साल। सुशील के मसल्स को मिलेगा अवार्ड क्योंकि उसके पापा है जूरी पर, समझे? पॉलिटिक्स पिक्चर को देंगे 4 स्टार क्रिटिक्स क्योंकि वो तो है प्रोड्यूसर्स के चमचे। फिर भी मैं जाकर देखता हूँ क्यों? क्यों में दर्द है? हाँ बहुत है। फिर भी मैं जाकर देखता हूँ क्यों? सड़ियल सी ऐसी हर मूवी देखना चाहिए घर के लिविंग रूम में बैठकर, प्यारा सा रिमोट वाला टीवी। इंद्रवदन, तुमने अपनी कविता के जरिए जिंदगी जीने का राज बता दिया। I'm sorry, Maya, मैं तो रो पड़ा। Excuse me, everybody. But this was the best, Maya. So far. ये अकेला क्यों रो रहा है? We still have Rosac's poem. Yeah, he was the best, Maya. Just do it. I'm sorry, please excuse me for my tears. That's all right. I present the immensely talented Rosesh Sarabhai. I'm sorry. It's okay. All the best. Thank you. Pachindravad. मेरी कविता का टाइटल है जेली। लगुल 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 लगुल, लाल लाल लगुल लगुल जेली। जेली के कैफे डांसर जैसे शरीर में छुपी है अनजाने अनकही पहेली। जेली मेरी मामा का मन, नर्म मुलायम मीठा, पसंद करे इसे हर कोई, संगीता रीटा नीटा अनीटा। विंटेज रोसेश माया। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है रोसेश। मेरे पास टमाटर। जेली गिरे जमीन पर तो आवाज आए प्लुप प्लुप। Come again. जेली गिरे जमीन पर तो आवाज आए प्लुप प्लुप। बच्चा उसमें हाथ मारे, सुनाई देती है थुप थुप। He's playing on the onomatopoeia. जेली पर कभी फंगस ना लगे, उसका स्वाद कभी भंकस ना लगे। अगर बचानी है हमें हमारी कंट्री तो जेली को बनाना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। You were sensational, रोसेश। रोसेश की कविता नहीं है। करेक्ट। इसकी कविता एक आंदोलन है। It's a revolution. What is the verdict? माया, रोसेश की कविता में गहराई है, फिलॉसफी है, लेकिन इंद्रवदन की कविता में सच्चाई है। Can you have इंद्रवदन over here, please? मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बच्चा। अगर इंद्रवदन हमारा वर्तमान है तो रोसेश हमारा भविष्य। तो अवार्ड किसे जाता है ये भूल जाओ माया, और ये सोचो कि अगर वर्तमान और भविष्य दोनों मिलकर कविता लिखेंगे तो क्या होगा। मर गए? क्यों? इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब पुड़ 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 उबलता पानी, पानी में उबले चावल की जवानी। जवान होकर चावल सजाएंगे थाली, सीने से लगाएंगे दाल काली काली। भोपू भोपू आया देखो, इडली वाला राजू परदेसी। काले प्यारे चेहरे पर दांत बड़े और आंखें जरा सी। रोशनी करना हो और राजू खड़ा हो साथ, अंधेरे में नजर आएंगे सिर्फ उसके 4 चमकते दांत।
साहिल सुनो देखा ये नतीजा कॉम्बिनेशन का। ओए, इतनी भी बुरी नहीं है। बुरी नहीं है। सब्जी कौन सी बना रही हो? सब्जी अब तक कुछ भी नहीं बनाई। क्या बनाऊं? कच्चे केले की बनाओ। ये सुनिए साइकिल, कैद कबीरों से शौरिंदो। हिट है जोड़ी बटेंगे लड्डू।